नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है सिर्फ स्मॉल कैप लिया तो कितना रिस्की होगा। आप तो सिर्फ स्मॉल कैप लेने बोलते हैं, एईएम कम है, एईएम ज़्यादा है, बाद में क्या होगा। सब लोग कहते हैं कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, बैलेंस फंड सब होना चाहिए पोर्टफोलियो में, पर आप सिर्फ स्मॉल कैप बोलते हैं लेने के लिए, तो कितना रिस्की होगा। तो इसके लिए मैं लास्ट 10 ईयर्स में जो टॉप का दिखता है, निपॉन, एसबीआई, डीएसपी, कोटक, फ्रैंकलिन, स्मॉल कैप, इसका बात करते हैं। यहाँ पे आते हैं लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखते हैं तो ये फंड आते हैं, निपॉन, एसबीआई, डीएसपी, कोटक, फ्रैंकलिन, इस तरह से। अब इसको अगर आप एसबीआई को टच करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी जो है इसमें इस तरह से आता है कि आपने एसबीआई स्मॉल कैप में पैसा डाला तो इतने कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया। कितना कंपनी है यहाँ पे टोटल है लगभग 59-60 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया। लेकिन आपने इसी तरह से 5 लिया तो ओवरलैप होगा। कितना ओवरलैप होगा, क्या होगा। तो मैंने क्या किया, 5 कंपनी में जो आपने पैसा लगाया सबका स्टॉक्स एक जगह पे लेते आया। मतलब यदि आप 5 स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पास कितना हो जाएगा, कितने जगह पे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। ये सारे कंपनी का पैसा यहाँ पे, आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है सारे कंपनी में। मतलब हमारे पैसे को दिवालिया होने के लिए अगर हमने 5 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया सिर्फ, तो इतने कंपनी को जीरो होना पड़ेगा, तब जाके हमारा पैसा जीरो हो सकता है। वो कितना कंपनी है, नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो यहाँ देखते हैं 150 तक आ गया है, 160, 170 के आगे भी है यहाँ पे। टोटल अगर 5 स्टॉक में लगाते हैं पैसा, 5 स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं, लमसम किया, एसआईपी किया, जो भी किया, तो टोटल लगभग 300 कंपनी में यहाँ पैसा हमारा इन्वेस्टेड हो जाता है। लगभग 300 कंपनी में पैसा ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। हमने जैसे एसबीआई का सिलेक्ट किया था उसी तरह निपॉन का, डीएसपी का, सब मिला के आप देखेंगे तो ये पोर्टफोलियो इतने कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। यानी कि आप 10,000, 20,000, 30,000 का एसआईपी करते हैं या लमसम लगाए हैं, आपके पैसे को, हमारे पैसे को ख़त्म होने के लिए वो 300 कंपनी को ख़त्म होना पड़ेगा। अब यहाँ पे पिछले 10 साल में बात करें कि 12 लाख का प्लॉट किसी ने ना खरीद के ये स्मॉल कैप में पैसा डाला पिछले 10 साल में, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 12 लाख का बनाया है 1.5 करोड़ रुपया, लगभग 29% का सालाना रिटर्न दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप ने 1 करोड़ 26 लाख बनाया है। डीएसपी, कोटक, फ्रैंकलिन, इन सब का आप रिटर्न सबसे लास्ट में अगर एवरेज भी देखते हैं तो 22% का एवरेज रिटर्न मिला है। अगर हम इसी में एसआईपी किए होते, आपने ये सोचा जैसे जॉब लगा कि एक फ्लैट बुक कर लेते हैं, प्लॉट बुक कर लेते हैं 200 गज का कॉर्नर वाला बर्फी साइज टुकड़ा, और 50,000 पर मंथ का जो है ईएमआई चढ़ा दिया आपने। 50,000 रुपये पर मंथ का ईएमआई पिछले 10 साल से आपकी जेब से जा रहा है। वो प्लॉट, फ्लैट, बर्फी साइज का टुकड़ा कितना पैसे का हो गया है वो सब लोग भली भांति जानते हैं। पर यही 50,000 रुपया का ईएमआई यहाँ पे ना जाके, लोन में ना जाके स्मॉल कैप में गया होता पिछले 10 साल में, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 50,000 रुपये पर मंथ पिछले 10 साल में गया तो टोटल 60 लाख जमा हो गया, मूलधन आपके जेब से 60 लाख चला गया। और यहाँ पे आज पैसा है 10 अक्टूबर 2023 में 2 करोड़ 14 लाख। प्लॉट का, फ्लैट का, बर्फी साइज टुकड़ा का कितना हुआ होगा भली भांति आप अपने मन में सोचिए। यहाँ पे 2 करोड़ 14 लाख है। क्वांट स्मॉल कैप यहाँ पे 60 लाख का वैल्यू है, 2 करोड़ 1,22,000, 23% का रिटर्न दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे 60 लाख रुपया का इसने बनाया है, 1 करोड़ 89 लाख, 22% का सालाना रिटर्न दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप यहाँ पे 60 लाख जमा हुआ, वही 50,000 रुपया ईएमआई, 1 करोड़ 79 लाख। सबसे लास्ट वाला अगर देखते हैं पिछले 10 साल का यहाँ पे बात है, आदित्य बिरला स्मॉल कैप 60 लाख का वैल्यू है, 1 करोड़ 29 लाख। क्या आपका प्लॉट 1 करोड़ 29 लाख का प्लॉट फ्लैट है जो 50,000 रुपया का ईएमआई आपके जेब से गया पिछले 10 साल में? अगर तो आंसर है कि है तो बस जो लिया, अगला लेना है आपको स्मॉल कैप, और अगर नहीं हुआ है तो सेल करके स्मॉल कैप में लगा देना है। वो टॉप 5 का आपको जब भी देखना है इन्वेस्ट करते समय तो एईएम वाइज आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से करके स्मॉल कैप में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक एफडी में अगर 3-4% का रिटर्न मिलेगा
तो शेयर मार्केट में 8 से 9% का रिटर्न मिलेगा। डेवलप कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो उसी हिसाब से रिटर्न भी मार्केट का कम हो जाता है। सही बात है, एग्जैक्टली है। अगर जितना आपका एफडी है, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि उससे 2 गुना 2.5 गुना आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट से मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट भारत का 3-4% हो जाएगा तो 4 12% 13% ही रिटर्न मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाएगा तो हमारा कंट्री भी डेवलप कंट्री में आ जाएगा। जहां विकसित देश का आप बात करते हैं वहां भी मार्केट का रिटर्न कम है, पर वहां इंटरेस्ट भी 0.5-1% में है। तो इस तरह से करके अगर डेवलप होगा तो रिटर्न भी थोड़ा थोड़ा कम होगा। इसीलिए स्मॉल कैप में आपको लगाने बोलता हूँ। स्मॉल कैप में जाएंगे तो 15% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला है कि मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, आर्मी पर्सन में हूँ और मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। निपॉन स्मॉल कैप में 2500, टाटा स्मॉल कैप में 2500, पराग पारिक में 2000, मोतीलाल मिड कैप में 2500, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2500। 25 साल तक करना है, 15 से 18% का एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल अचीव हो जाएगा, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। बीच बीच में इसमें टॉपअप कर सकते हैं। 1-2 और स्मॉल कैप फर्दर पैसा आए तो जोड़ सकते हैं। 1 से 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो इजीली बन जाएगा। बस आपको बीच में कार, प्लॉट, फ्लैट के लिए पैसा रिडीम करके नहीं लगाना है। कंटिन्यू कीजिए, टारगेट अचीव हो जाएगा। अगला कमेंट है कि रिटायर हो रहे हैं, डिफेंस पर्सनल हैं और रिटायरमेंट के बाद 10 से 15 लाख रुपया मिलेगा, तो मंथली पे आउट के लिए कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें? इसके लिए आप StarSIP.in में आप जाते हैं। यहाँ पे आप HWP सेक्शन में जाएंगे, 6 नंबर पे। HWP सेक्शन में यहाँ पे आपको जितना पैसा मिल रहा है, जो भी पैसा आप लगाना चाह रहे हैं, 15 लाख है तो 15 लाख लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे 10 लाख में 6000 बोलता हूँ मैं, तो 15 लाख है तो 11,000 रुपया यहाँ मेंशन कर दीजिए। 11,000 रुपये पर मंथ, पिछले 10 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड बताया जा रहा है। और इसको AUM वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। AUM वाइज सेलेक्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा AUM जिसमें है वो ऊपर आ जाएगा। SBI का AUM सबसे ज़्यादा है, SBI इक्विटी हाइब्रिड, 59,000 करोड़ यहाँ पे पैसा है। 15 लाख रुपये आपने लगाया, ये पिछले 10 साल का बात है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। 2013 से लेके 2023 तक, पीछे 10 साल में कोई परमाणु बम नहीं गिरा है तो इस तरह का रिटर्न मिला है। अब अभी जो 2 कंट्री में चल रहा है, सब मिल के झोंकने लगे परमाणु बम, पूरा दुनिया तबाह कर दे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ना हम होंगे, ना आप होंगे, ये ना मच फंड होगा। पिछले का बात कर सकते हैं, आगे क्या होगा कल सुबह ये कोई नहीं जानता है। 15 लाख रुपया रखा, 11,000 रुपये पर मंथ लिया तो टोटल विड्रॉ कर लिया 14,30,000। और आज 10 साल के बाद बैलेंस भी बचा हुआ है 51 लाख रुपया। 16% का रिटर्न यहाँ पे दिया है SBI ने। अगर ICICI का बात करें तो 15 लाख इन्वेस्ट हुआ है, पैसा जो टोटल विड्रॉ हो गया, यहाँ टोटल विड्रॉ तो उतना ही हुआ 14,30,000 और आज बैलेंस बचा है 61,66,000। तो 4 फंड में, एक SBI, ICICI, HDFC और केनरा, इसमें बराबर बराबर लगा दीजिए और बराबर बराबर करके 11,000 रुपया तक आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। धीरे धीरे पैसा आए तो टॉपअप भी करते रहिए। गिरावट हो तो ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद मान के चलता हूँ कि आपने घर अपना बना लिया होगा तो यहाँ पे सेफ साइड में आप पैसा 12 लाख 15 लाख डाल करके यहाँ से HWP ले सकते हैं। अभी जो चल रहा है ना टेलीविज़न पे, वो सब कुछ एज पर प्लान है। आप डर के बेचेंगे, थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ बेचा, तो फिर उसके बाद मार्केट जब अप होगा तो आपको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो है एज पर प्लान है। मैं हमेशा बोलता हूँ गाय दूध देती है? नहीं देती है, दोहना पड़ता है। इसलिए मार्केट गिरता नहीं है, गिराया जाता है। तो सब कुछ एज पर प्लान चल रहा है, घबराना नहीं है। बीच बीच में पैसा झोंकते जाइए, टाइम दीजिए 10 साल 15 साल। क्योंकि मैं बोला था ना एक राक्षस है और इसमें एक तोते में उसका जान रहता है, तो मार्केट भी उस राक्षस का तोता है, जान सबका यहीं पे है। तो ये जीरो नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है। तो बने रहिए, डरना नहीं है। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप इसी तरह कमेंट्स क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।